Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the Noor School and College Mansehra. Dear student, in the previous lecture we have discussed about the average atomic mass, its calculation, as well as chemical formula and types of chemical formula. Now student, let's revise the main points of previous lecture, that is average atomic mass. What is average atomic mass? By definition, average atomic mass is the weighted average of the atomic masses of all the natural isotopes of an element. Is called average atomic mass. The average atomic mass is in points, and it is because of two reasons. First one, the number of isotopes, and second one, natural abundance of isotopes. Second, how we calculate the average atomic mass of different isotopes of element. In order to calculate the average atomic mass, we have a formula, that is average atomic mass is equal to atomic mass of first isotopes into its percentage abundance divided by 100 plus isotopes atomic mass of second isotopes into its percentage abundance divided by 100. This is the formula in which we calculate the average atomic mass of element. We also discuss the chemical formula and its types of chemical formula. By definition, chemical formula is the symbolic representation of the symbol of element is called chemical formula. There are two types of chemical formula. First one is empirical formula. Empirical formula show the smallest whole number ratio of element in a molecule of a compound. For example, benzene has empirical molecular formula C6H6, and the ratio of hydrogen to carbon is 1:1, so its empirical formula is CH. Next is molecular formula. Molecular formula show the actual number of atoms of different element present in a molecule of that compound. डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम बात करने वाले हैं फार्मूला यूनिट के बारे में। सबसे पहले जानते हैं फार्मूला यूनिट होता क्या है। फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड। फार्मूला यूनिट जो होता है ये किसी भी आयनिक कंपाउंड का रिपीटिंग यूनिट होता है। आयनिक कंपाउंड क्या होते हैं स्टूडेंट? आयनिक कंपाउंड वो कंपाउंड होते हैं जो दो डिफरेंट आयन से बनते हैं। अब आयन क्या होते हैं स्टूडेंट? जब कोई भी एटम इलेक्ट्रॉन लॉस या गेन करते हैं तो उनसे आयन बनते हैं, और आयन से बनने वाले डिफरेंट आयन से बनने वाले कंपाउंड को बोलते हैं आयनिक कंपाउंड। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी आयनिक कंपाउंड के रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं फार्मूला यूनिट। ओके, किसी भी आयनिक कंपाउंड के रिपीटिंग यूनिट को बोलते हैं आयनिक फार्मूला यूनिट। और फार्मूला यूनिट हमें बताता क्या है स्टूडेंट? फार्मूला यूनिट शोइंग द सिंपल रेशो बिटवीन आयन। उन आयन्स के बीच में हमें सिंपल रेशो बताता है। ओके, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, ये मेरे पास एक क्रिस्टल है। कोई भी आयनिक कंपाउंड का एक क्रिस्टल है, ये दो डिफरेंट आयन से बनता है। पॉजिटिव नेगेटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव रिपीट हो रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव यूनिट रिपीट हो रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल रिपीटिंग यूनिट इसके क्या हैं? पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है, इसके रिपीटिंग यूनिट है। और ये पॉजिटिव नेगेटिव की रेशो क्या है? 1:1 है, तो ये हमारे रेशो भी बता रहा है। तो इस पॉजिटिव नेगेटिव 1 पॉजिटिव 1 नेगेटिव को हम फार्मूला यूनिट
कहेंगे। सो फिर से मैं बता रहा हूँ, फार्मूला यूनिट किसी भी आयनिक कंपाउंड का रिपीटिंग यूनिट होता है जो हमें आयन की रेशो बताता है। एग्जाम्पल से देखते हैं, आपको फर्दर क्लियर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, द रेशो ऑफ सोडियम एंड क्लोराइड आयन in a whole crystal lattice of sodium chloride is 1:1. So its formula unit is NaCl. Let's suppose ये सोडियम क्लोराइड का जो हमारे पास क्रिस्टल लैटिस है, इस क्रिस्टल लैटिस में रिपीटिंग यूनिट हमारे पास हैं Na और Cl। फॉर एग्जांपल पॉजिटिव Na है और नेगेटिव Cl है, तो रिपीटिंग यूनिट Na और Cl है और Na और Cl की इस क्रिस्टल में रेशो क्या है, 1:1 है। सो इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, NaCl। इज दैट क्लियर? एग्जाम्पल नंबर 2, फार्मूला यूनिट ऑफ पोटाशियम क्लोराइड, पोटाशियम क्लोराइड का KCl। इसका मतलब है इस फार्मूला यूनिट में ये हमें बताता है कि यहाँ पर पोटाशियम और क्लोराइड की रेशो भी 1:1 है। थर्ड एग्जाम्पल, फार्मूला यूनिट ऑफ कैल्शियम क्लोराइड। ये फार्मूला यूनिट हमें ये बता रहा है कि एक कैल्शियम और 2 क्लोरीन, मीन टू से 1:2। ये फार्मूला यूनिट जिस क्रिस्टल का होगा उस क्रिस्टल में एक पॉजिटिव और 2 नेगेटिव होंगे। कैल्शियम पॉजिटिव होता है, क्लोराइड नेगेटिव होता है। तो इसमें हमें एक तो रिपीटिंग यूनिट है ये, और ये हमें साथ साथ क्या बता रहा है, रेशो भी बता रहा है। तो इसको बोलेंगे फार्मूला यूनिट। अगर स्टूडेंट मैं सिंपल बात करूं, एम्पिरिकल फार्मूला और फार्मूला यूनिट में कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है। उसमें भी हम क्या करते हैं, एम्पिरिकल फार्मूला भी हमें एक रेशो बता रहा होता है, फार्मूला यूनिट भी हमें रेशो बता रहा है। ओके, फार्मूला यूनिट ध्यान रखिएगा सिर्फ और सिर्फ आयनिक कंपाउंड के लिए लिखा जाता है। इज दैट क्लियर? नाउ स्टूडेंट, और एम्पिरिकल फार्मूला किसी भी कंपाउंड के लिए आप लिख सकते हैं। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन एम्पिरिकल एंड फार्मूला यूनिट। नेक्स्ट टॉपिक इज स्टूडेंट मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। Molecular mass and formula mass. First of all, molecular mass. Molecular mass नाम से ही जाहिर है मॉलिक्यूल का मास। अब स्टूडेंट मॉलिक्यूल तो आपको छोटी क्लासेस में बताया गया होगा कि कॉम्बिनेशन ऑफ एटम से ही आपके पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं। 2 या 2 से ज़्यादा एटम कंबाइन हो तो उससे क्या मॉलिक्यूल बनते हैं। बहरहाल हम मॉलिक्यूल्स को भी आगे डिस्कस करेंगे। अब उस मॉलिक्यूल्स का जो मास होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन करते हैं, मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ relative atomic masses of all the atoms present in a molecules। किसी भी मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होंगे उनके रिलेटिव एटॉमिक मास का जो सम होगा उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी मैंने आपको कहा कि एक मॉलिक्यूल्स एटम की कलेक्शन से बनता है, तो उन एटम्स का कोई ना कोई मास होता है, और हमने देखा कि हर एटम के मास को रिलेटिव एज़ कम्पेयर टू कार्बन 12 हमने लिया गया है। तो उन मॉलिक्यूल्स के अंदर जो एटम होंगे उनके रिलेटिव एटॉमिक मास को अगर सम करेंगे तो उसको बोलेंगे मॉलिक्यूलर मास। Okay, molecular mass is the sum of relative atomic masses of all the atom present in a molecules. Next, what is the unit of molecular mass? As we discussed that in molecular mass we use the relative atomic masses of atoms, so its unit is relative atomic mass unit is AMU, so its unit is also atomic mass unit, that is AMU. Third is examples. How to calculate molecular mass। अब molecular mass किस तरह फाइंड आउट करेंगे। डेफिनेशन में तो मैंने ये कहा कि एटम्स के मासेस को सम करेंगे तो molecular mass आ जाएगा। अब एग्जांपल से हम देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल, molecular formula of ethane is C2H6। दिस इज द molecular formula of ethane। याद रखिएगा
स्टूडेंट आप तभी कैलकुलेट कर सकते हैं जब आपको कोई मॉलिक्यूल्स गिवन होगा। फॉर एग्जांपल मेरे पास मॉलिक्यूल्स है ईथेन का जिसका फार्मूला है C2H6। मुझे पता है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ कार्बन होता है 12 और हाइड्रोजन का होता है 1। ओके, रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 12 वाइल रिलेटिव एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन इज 1। ये स्टूडेंट आपको पीरियोडिक टेबल से पता चलेगा। अब इनको सम करेंगे किस तरह। मॉलिक्यूलर मास ऑफ ईथेन इज इक्वल टू कितने कार्बन हैं 2, सो 2 को पहले लिख लिया। 2 टाइम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, 2 टाइम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, एलिमेंट ख़त्म हो गया तो बीच में प्लस, 6 टाइम हाइड्रोजन, 6 टाइम एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन। नाउ 2 एटॉमिc mass of carbon is 12 plus 6 and atomic mass of hydrogen is 1. Now 12 2s are 24 plus 6 1s are 6, 24 plus 6 is equal to 30 और साथ में हमने डिस्कस किया कि इसका यूनिट होता है AMU। सो AMU, the molecular mass of ethane is 30 AMU. This is the simple way to find out the molecular mass of any compound. किसी भी कंपाउंड के मॉलिक्यूल्स का आप मॉलिक्यूलर मास फाइंड आउट कर सकते हैं। सिंपल क्या करना है, उसके मॉलिक्यूलर मास को पीरियोडिक टेबल में देखना है और उसको सम करना है। नेक्स्ट इज फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट, अभी हमने डिस्कस किया फार्मूला यूनिट। अब उस फार्मूला यूनिट का जो मास होगा उसको बोलेंगे फार्मूला मास। आई होप इट इज़ वेरी सिंपल फॉर यू दैट हाउ टू कैलकुलेट द फार्मूला मास ऑफ एनी कंपाउंड। सेम इसी तरह मेथड है, बहरहाल फिर भी मैं डिस्कस कर लेता हूँ। फार्मूला मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ आयंस प्रेजेंट इन अ फार्मूला यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फार्मूला मास। जैसे कि किसी भी आयनिक कंपाउंड के रिपीटिंग यूनिट्स क्या होते हैं हमारे पास, फार्मूला यूनिट। अब उस फार्मूला यूनिट्स के अंदर जितने भी एटम होंगे उसके मासेस को अगर सम करेंगे तो वो हमारे पास होगा फार्मूला मास। सेम द यूनिट ऑफ फार्मूला मास इज आल्सो AMU, एटॉमिक मास यूनिट। एग्जाम्पल, फार्मूला मास ऑफ NaCl क्या होगा। इसको फाइंड आउट करने के लिए Na कितने टाइम है, 1 टाइम। 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ Na प्लस 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ Cl, क्लोराइड। सो 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ Na कितना होता है ये आपको पीरियोडिक टेबल से पता चल जाएगा, दैट इज 23 AMU। सिमिलरली 1 टाइम एटॉमिक मास ऑफ क्लोराइड 35.5, ये आपको क्लोरीन के सिंबल के नीचे आपको लिखा हुआ होगा पीरियोडिक टेबल में, वहाँ से आपको पता चल सकता है। तो इसको आप सम अप करेंगे तो जो भी आंसर आएगा वो आपके पास फार्मूला मास ऑफ NaCl होगा, दैट इज़ 58.5 एंड साथ में यूनिट AMU। सो दिस इज़ बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास। डियर स्टूडेंट, अभी तक जो भी हम पढ़ रहे हैं, फॉर एग्जांपल मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, इसकी डेफिनेशंस वगैरह याद करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो मैं आपको एग्जांपल प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ये आपके पास बहुत इंपॉर्टेंस है। ये आगे मोल कंसेप्ट हम पढ़ेंगे उसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाले हैं, तो आपने इसकी एग्जांपल्स को ज़रूर समझना है। नेक्स्ट टॉपिक इज़ केमिकल स्पीशीज़। It is also very important topic. What is chemical species? In atom, molecules are ions. 3 चीज़ें बता रहा हूँ, कोई भी एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयन that take part in a chemical reaction is called chemical species. कोई भी एटम्स, कोई भी मॉलिक्यूल्स या कोई भी आयन्स जो केमिकल रिएक्शन में हिस्सा ले उसको बोलते हैं केमिकल स्पीशीज़। एटम्स तो आप जानते हैं स्टूडेंट, मॉलिक्यूल्स भी आप जानते हैं,
आयंस आप नहीं जानते तो सबसे पहले हम आयंस को डिस्कस करेंगे, आफ्टर दैट मॉलिक्यूल को डिस्कस करेंगे एंड आफ्टर दैट एटम्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज आयंस? बाय डेफिनेशंस, as we know that atom is a neutral particle. It contains equal number of protons and electrons. An electron carries electrical negative charge while proton carry electrical positive charge. The particle that carries an electrical charge, positive or negative, due to loss or gain of one or more electrons, is called ions. कोई भी ऐसा पार्टिकल्स जिसके ऊपर इलेक्ट्रिकल चार्ज हो, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज हो या नेगेटिव चार्ज हो, और वो चार्ज कैसे प्रोड्यूस हो, वो चार्ज उस पार्टिकल्स में इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से अगर प्रोड्यूस होता है तो उसको बोलेंगे आयन। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कोई भी पार्टिकल्स जिसके ऊपर नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज हो और वो चार्ज इलेक्ट्रॉन के लॉस या गेन करने से प्रोड्यूस होता हो तो उस चार्ज स्पीशीज को बोलेंगे आयन। ओके, अब स्टूडेंट, फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैंने कहा कि एटम न्यूट्रल होते हैं, अगर वो इलेक्ट्रॉन को लॉस करेंगे तो उससे जो आयन बने, उससे एक आयन बनेगा, उसको बोलेंगे कैटायन। इसी तरह अगर वो इलेक्ट्रॉन को गेन करता है तो उससे जो बनने वाला आयन होगा उसको बोलेंगे एन आयन। सो दिस इज द टाइप्स ऑफ आयन। अभी तक हमने डिस्कस किया आयन्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ आयन। चलिए डिटेल से देखते हैं कैटायन और एनायन, और ये बनते किस तरह हैं और इन पे चार्ज नेगेटिव और पॉजिटिव क्यों होता है। टाइप्स ऑफ आयन, देयर आर बेसिकली टू टाइप्स ऑफ आयन, दैट इज कैटायंस एंड एनायन। कैटायन, by definition, the atom which loses electron from the outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom and that positive charge species is called cation. Dear student, जो भी एटम होते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन इक्वल होते हैं। अगर कोई एक एटम अपना इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल, मतलब आखिरी शेल से, जो सबसे आउटर मोस्ट शेल होता है, उससे अगर इलेक्ट्रॉन उस निकल जाए तो उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आता है? जैसे कि स्टूडेंट, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक एटम के अंदर बराबर होते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब बताएं उस एटम के अंदर कितने प्रोटॉन ज़्यादा हो गए? एक पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा, तो इसलिए हम कहते हैं उस एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाता है और उसको बोलते हैं कैटायन। फॉर एग्जांपल स्टूडेंट, व्हेन सोडियम लॉसेस एन इलेक्ट्रॉन, sodium cation is formed. During the formation of cation, the number of electrons are decreased as compared to the number of protons. Okay? याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन लॉस होने से ही कैटायन बनता है, इसलिए हम कहते हैं कि कैटायन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और कैटायन में हमेशा इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन के मुकाबले में कम होते हैं। कुछ एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं। हाइड्रोजन जो होता है उससे अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो इसके ऊपर इसको इस तरह शो करते हैं, हाइड्रोजन +1, और ये एक इलेक्ट्रॉन इससे निकल गया। इसी तरह सोडियम, अगर इससे एक इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो सोडियम आयन +1 electron, sodium cation, hydrogen cation, and similarly magnesium contains 2 electrons in its outermost shell. If the loses 2 electrons, so magnesium dipositive ion is formed. याद रखिएगा, एक एटम अगर 3 इलेक्ट्रॉन लॉस करते तो उसके ऊपर +3 चार्ज आएगा।
4 लॉस करते तो +4 केटाइन बनेगा उसका। याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन एक एटम लॉस करता है उतने ही उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज लिखे जाएंगे। और हमेशा लॉस एटम अगर इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा तो उससे बनने वाला आयन हमेशा केटाइन कहलाएगा। अगर आपको केटाइन समझ में आ गए तो एनाइन इसके अपोजिट है। आप केटाइन के अपोजिट सेंस में अगर बात करते हैं तो हमारे पास एनाइन बनता है। सो द एटम विच गेन इलेक्ट्रॉन्स एंड अ नेट चार्ज is appeared on that atom, the negative charge species is called anion. जब एक एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज बढ़ जाता है, एक इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो जाते हैं, इसलिए उस एटम के ऊपर नेगेटिव लिखा जाता है। उस एटम नेगेटिव चार्ज एटम को ही स्टूडेंट एनाइन कहते हैं। एग्जाम्पल आपके साथ डिस्कस करता चलूँ स्टूडेंट। व्हेन क्लोरीन एटम्स gains electron, chloride anion is formed. During the formation of anion, the number of electron are increased. ओके, याद रखिएगा स्टूडेंट, क्लोरीन जो होता है ये एक इलेक्ट्रॉन्स लॉस नहीं बल्कि गेन करना चाहते हैं। याद रखिएगा, हर एटम का केटाइन नहीं बनता, बाद एटम केटाइन इजीली बनाते हैं तो बाद एटम एनाइन इजीली बनाते हैं। आगे हम इसको डिटेल से देखेंगे। जैसे कि क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो इसका क्लोराइड आयन बन गया, मतलब एनाइन बन गया। और क्लोराइड एनाइन बनने के बाद क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया। सिमिलरली शो किस तरह करेंगे, क्लोरीन था, एक इलेक्ट्रॉन गेन किया तो क्लोराइड एनाइन बन गया। इसी तरह फ्लोरीन था तो फ्लोराइड एनाइन बन गया। ऑक्सीजन था, 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर दिए तो O-2 लिखेंगे। याद रखिएगा, जितने इलेक्ट्रॉन गेन करेगा उतने ही नेगेटिव लिखेंगे, जितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव लिखेंगे। सो ये था स्टूडेंट हमारे पास एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन अबाउट आयंस एंड इट्स टाइप्स। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर आयन और एटम को कंपेयर करेंगे और नेक्स्ट केमिकल स्पीशीज़ दैट इज़ मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर आयन और फ्री रेडिकल को डिस्कस करेंगे। तो आज के लेक्चर के मेन पॉइंट्स को सम अप करते हैं। डियर स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हमने फर्स्ट ऑफ ऑल फार्मूला यूनिट को डिफाइन किया। फार्मूला यूनिट इज द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग यूनिट ऑफ एन आयनिक कंपाउंड शोइंग द सिंपल रेशो बिटवीन आयंस। नेक्स्ट इज मोलिकुलर मास। By definition, molecular mass is the sum of the relative atomic masses of all the atoms present in a molecule is called molecular mass. And the unit of molecular mass is AMU, atomic mass unit. Point number 3, formula mass. Formula mass is the sum of atomic masses of ions present in a formula unit of an ionic compound is called formula mass. The formula mass unit has also AMU. Next we discuss about chemical species. What is chemical species? An atom, molecules or ions which take part in a chemical reaction are called chemical species. Chemical species may be atoms, molecules or ions. First we discuss about ion and its types. What is ion? The particles that carries an electrical charge, positive or negative, due to loss or gain of electron is called ion. And there are basically 2 types of ion. First one is cation. The atom which loses electron
from its outermost shell, a net positive charge is appeared on that atom, and this positive charge species is called cation. What is anion? The atom which gain electron, a net charge is appeared on that atom. The negative charge species is called anion. So these are some of the main points of today's lecture. Now student, your homework is write whole lecture on your worksheet, and student आपने होमवर्क को ज़रूर और लाजमी करना है, क्योंकि इसी के बेस पे आपके नंबर लगेंगे। एंड सेकेंडली आपने इसको वर्कशीट के ऊपर करना है और 6 डेट तक आपने इसको स्कूल में सबमिट करवाना है। थैंक्स, अल्लाह हाफिज़।